जो लोग विचर को नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो। विचर सीरीज गेराल्ट नाम के आदमी के आसपास घूमती है। ये म्यूटेंट होता है, यानी कि ये है तो इंसान, लेकिन इसके पास अलौकिक शक्तियां होती है। गेराल्ट अपनी दुनिया के मॉन्स्टर्स को मारता है जो आम लोगों का जीना दुश्वार कर देते हैं, और गेराल्ट इसके बदले सोने के सिक्के लेता है। गेराल्ट अपनी जर्नी में होता है तो उसे येनिफर नाम की एक जादूगरनी मिलती है और उन दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन गेराल्ट का असली मकसद सीरी नाम की लड़की को ढूंढना होता है, जिसको बेसिकली गेराल्ट की बेटी बोल सकते हो। सीरी के पास भी जादुई शक्तियां होती है, जैसे कि वो भविष्य देख सकती है और तो और भूकंप तक ला सकती है। सीरी की जान खतरे में होती है क्योंकि निल्फगार्ड नाम के देश के लोगों ने इस जगह हमला कर दिया था और गेराल्ट को उसको बचाना था। पहले सीजन के एंड में गेराल्ट सीरी को ढूंढ लेता है। वहीं येनिफर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए निल्फगार्ड के लोगों को रोकने के लिए आग लगा देती है। अब सीजन 2 की शुरुआत होती है। पहले एपिसोड में दिखाते हैं एक व्यापारी अपने बीवी बच्चों को लेकर जंगल से गुजर रहा होता है। उसके बीवी बच्चे घोड़ा गाड़ी में होते हैं। ये व्यापारी एक गांव में जाता है और कहता है उसे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए, वो इसके पैसे दे देगा। व्यापारी को यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलता। पूरा गांव सुनसान होता है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर व्यापारी की पत्नी को उठा ले जाता है। उसकी बेटी चिल्लाती है। व्यापारी अपनी पत्नी की लाश को देखता है और फिर वो मॉन्स्टर व्यापारी पे हमला करता है। सेम उसी तरह मॉन्स्टर व्यापारी की बेटी को भी उठा ले जाता है। इससे पता चलता है ये मॉन्स्टर उड़ सकता है। अब वो बैटल ग्राउंड दिखाते हैं जहाँ पर येनिफर ने निल्फगार्ड के लोगों को जला दिया था। इसे बैटल ऑफ सॉडन हिल कहते हैं। यहाँ पे विल्फोर्ड निल्फगार्ड देश के घायल हुए सोल्जर को अपनी तलवार से खत्म करने लगता है। वहीं टीशिया मरे हुए सोल्जर्स पे हाथ रखती है और अपने जादू के जरिए येनिफर को ढूंढने लगती है कि कल रात क्या हुआ था, येनिफर जिंदा है या नहीं। टीशिया को अपने विजन में दिखता है कि मरे हुए सोल्जर ने आखिरी बार क्या देखा था। सोल्जर को किसने मारा था वह तो दिखता है, लेकिन येनिफर का कोई पता नहीं चलता। वो दूसरे सोल्जर पे हाथ रखती है। इसे घोड़े ने कुचल दिया था, लेकिन येनिफर का नामो निशान नहीं होता। विल्फोर्ड टीशिया से कहता है येनिफर शायद ही बची हो। इस लड़ाई में निल्फगार्ड के 20,000 लोग मारे गए और उनकी तरफ के 4,000। तभी टीशिया गेराल्ट और सीरी को धुंध में से निकलते हुए देखती है। सीरी रोज पे बैठी हुई होती है जो गेराल्ट का घोड़ा है। गेराल्ट टीशिया से येनिफर के बारे में पूछता है। टीशिया कहती है तुम कौन हो, लेकिन फिर वो बताती है येनिफर ने निल्फगार्ड को रोकने में मदद की। उसका अंदाजा है कि वो मर चुकी है। गेराल्ट निराश होकर कहता है येनिफर की जिंदगी इस लड़ाई से ज्यादा कीमती थी और वो सीरी को लेकर जाने लगता है। गेराल्ट सीरी अब एक जगह रुक के आराम करते हैं। सीरी को बुरे सपने आने लगते हैं और वो जग जाती है। सीरी गेराल्ट को अपने सपने के बारे में बताती है। उसने देखा कि उसकी होम कंट्री सिंट्रा तबाह हो चुकी है। गेराल्ट सीरी को उसके पिता के बारे में बताता है। गेराल्ट ने एक बार उनकी जान बचाई थी और बदले में लॉ ऑफ सरप्राइज के तहत गेराल्ट ने सीरी को मांगा, क्योंकि वो निल्फगार्ड से सीरी की जान बचाना चाहता था। तभी सॉडन हिल के पास एक कैसल में घायलों को लाया जाता है। यहाँ पर ट्रिस जिंदा होती है। वो भी एक जादूगरनी है जो येनिफर के साथ लड़ाई में थी। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी टीशिया, विल्फोर्ड और आर्ट्रियस अपने जादू से इसको शांत करते हैं। आर्ट्रियस फ्रिंजिला का अंकल था। फ्रिंजिला निल्फगार्ड की आर्मी के लिए काम कर रही थी। अब वो तीनों डिस्कशन करते हैं कि आगे का क्या प्लान है। निल्फगार्ड के लोग अपनी कल की हार के बाद चुप नहीं बैठेंगे। टीशिया कहती है निल्फगार्ड के प्लान के बारे में वो पता करेगी। उन्होंने जिस बंदे को कैदी बनाया था, टीशिया अपने जादू से उसका दिमाग पढ़ेगी। तभी यहाँ पर येनिफर को दिखाते हैं। येनिफर को फ्रिंजिला और उसके सिपाहियों ने बंदी बना लिया होता है। वहीं गेराल्ट सीरी को बताता है कि वो उसे कैर मुरन लेकर जाएगा। सीरी पूछती है उसने कभी भी इस जगह का नाम नहीं सुना। गेराल्ट कहता है वहाँ पर उसके जैसे विचर रहते हैं और ट्रेनिंग करके अपने स्किल इंप्रूव करते हैं। तभी गेराल्ट को जमीन पे एक जानवर की लाश मिलती है। गेराल्ट का घोड़ा रोज अजीब बर्ताव करने लगता है। गेराल्ट को अंदाजा लग जाता है जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। गेराल्ट सीरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब रात हो जाती है। वो दोनों उसी गांव में आते हैं जहाँ पहले व्यापारी को मॉन्स्टर ने मारा था। गेराल्ट बाहर से ही समझ जाता है वो मॉन्स्टर यहीं पर है। ये जगह एकदम सुनसान होती है। गेराल्ट सीरी से कहता है वो उसके दोस्त के घर पर रुकेंगे जो यहीं पास में रहता है। गेराल्ट सीरी एक बहुत बड़ी हवेली के पास पहुंचते हैं।
तभी यहाँ पर गेट अपने आप हिलने लगते हैं। अचानक मेन दरवाजे से एक सुअर के चेहरे वाला आदमी गेराल्ट पे हमला करता है। इसका नाम नेवेलिन है। ये गेराल्ट का दोस्त है। नेवेलिन उनको अपने घर में इनवाइट करता है। सीरी गर्म पानी में नहाने के लिए कहती है। तभी नेवेलिन जादू से बाथ टब नीचे ले आता है। अब नेवेलिन अपने जादू से पूरी हवेली में रोशनी कर देता है। सीरी नेवेलिन और गेराल्ट को डिनर के लिए ज्वाइन करती है। अब नेवेलिन अपने जादू से बहुत सारा खाना और वाइन ले आता है। नेवेलिन सीरी को बताता है कि वो कैसे गेराल्ट से पहली बार मिला था। जब एक मॉन्स्टर नेवेलिन के पीछे था तब गेराल्ट ने उसे बचाया था। गेराल्ट नेवेलिन से कहता है कि तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ, आखिरी बार देखा था तो तुम इंसान थे। नेवेलिन सारी बात बताता है। उसने एक मंदिर में लगे मशरूम की फसल को तबाह कर दिया था तो उस मंदिर की पुजारिन ने उसे श्राप दिया कि वो हमेशा के लिए एक सुअर ही रहेगा। नेवेलिन ने खुद को मारने की कोशिश की लेकिन जादू की वजह से वो मर के फिर से जिंदा हो जाता। तभी सीरी को ऊपर छत पे से आवाज आने लगती है। नेवेलिन कहता है ये उसकी बिल्ली है। उधर येनिफर फ्रिंजला को समझाती है कि वो निल्फगार्ड का सपोर्ट करना बंद करे। वो एक शतरंज में प्यादे की तरह है, जब उसका काम हो जाएगा तो निल्फगार्ड वाले उसे फेंक देंगे। और अब नेवेलिन सीरी को उसका कमरा दिखाता है। सीरी कहती है तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, मॉन्स्टर वो लोग हैं जिन्होंने उसके घर को आग लगाई थी। वहीं गेराल्ट हवेली के बाहर होता है। वो यहाँ पे निगरानी करता है। उसे यहाँ बर्फ में एक मॉन्स्टर के पाँव के निशान मिलते हैं। गेराल्ट अब अंदर जाता है और नेवेलिन के साथ एक गेम खेलता है जिसके अंदर वो दीवार पे लगी एक पेंटिंग पे निशाना लगाएंगे। पेंटिंग नेवेलिन के फादर की है और जो भी उनके चेहरे पे निशाना लगाएगा वो ये गेम जीत जाएगा। गेराल्ट का निशाना चूक जाता है। अब उसी तरह गेराल्ट का एक भी निशाना नहीं लगता तो नेवेलिन उसे लूजर कहता है। लेकिन गेराल्ट एक निशाना लगाता है और कहता है कि वो शो ऑफ नहीं करना चाहता था। वहीं जब सीरी सो रही होती है तो दीवार में से एक लड़की निकलती है। वो दीवारों पे चलने लगती है और फिर सीरी के पास आती है। इसका नाम वेरिना है। वेरिना सीरी को जगाती है और उसे कहती है कि वो उससे मिलने आई है। वेरिना सीरी को बताती है कि नेवेलिन उससे प्यार करता है और वो एक मैजिकल क्रिएचर है, यानी कि वो एक तरह की मॉन्स्टर है। नेवेलिन ने उसे छुपा रखा था क्योंकि अगर गेराल्ट देख लेता तो शायद वो उसे मार देता। तभी वेरिना अपने जादू का इस्तेमाल करके सीरी को सुला देती है कि वो ये सब बातचीत के बारे में भूल जाएगी। वहीं पे गेराल्ट गांव के अंदर जाता है ताकि वो मॉन्स्टर का पता लगा सके। उसे यहाँ पे व्यापारी और उसके बीवी बच्चों की लाशें मिलती है। गेराल्ट नेवेलिन के घर पे आता है और सीरी को जगाता है कि उन्हें जल्द ही इस घर से निकलना होगा। इस घर में ब्रुक्सा नाम की मॉन्स्टर रहती है जो कि असल में वेरिना है। गेराल्ट अपना पोशन पीता है। ये एक तरह का लिक्विड है जो गेराल्ट को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ताकतवर बनाएगा। इसको पीने से गेराल्ट की आंखें काली हो जाती है। गेराल्ट अपनी तलवार लेता है और नेवेलिन के रूम में जाता है। यहाँ पर वेरिना नेवेलिन का खून पी रही होती है। गेराल्ट उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वेरिना अपने मुंह से एक बहुत ही तीखी आवाज निकालती है और गेराल्ट दीवार पे जा गिरता है। गेराल्ट वहाँ पास रखे एक भाले को उठा लेता है और उसे छत में घुसाता है। ये भाला वेरिना को लग जाता है और वो छत तोड़ के गेराल्ट पे कूद जाती है। वेरिना गेराल्ट को काटने की कोशिश करती है। गेराल्ट अपने जादू का इस्तेमाल करके वेरिना को खिड़की से बाहर फेंक देता है। यहाँ पर सीरी वेरिना की मदद करने आती है। गेराल्ट उसे वार्न करता है कि वेरिना खतरनाक है। वेरिना गेराल्ट पे पहले की तरह चीखने लगती है। गेराल्ट उसे अपनी तलवार से रोक देता है और फिर वेरिना को एक दीवार में फेंकता है। तभी वेरिना अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक चमगादड़ जैसी मॉन्स्टर में बदल जाती है। सीरी वहाँ रोज के साथ बाण में छुप जाती है। गेराल्ट वेरिना की टांग पकड़ लेता है लेकिन वेरिना अपने विंग्स का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलती है। वेरिना हवा में होती है और पीछे से गेराल्ट पे हमला करती है। गेराल्ट उसे पहले देख लेता है और अपनी तलवार से उसे घायल कर देता है। वेरिना जमीन पे आ गिरती है और अपने इंसानी रूप में आ जाती है। वो नेकेड होती है तो सीरी उस पे कपड़ा डालती है। वेरिना सीरी का गला पकड़ लेती है और गेराल्ट से कहती है अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो इसे मार देगी। तभी पीछे से नेवेलिन जग जाता है और वेरिना के दिल में एक भाला घुसा देता है। वेरिना अपना हाथ और गला पीछे मोड़ लेती है और नेवेलिन से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और नेवेलिन अगर उसका नहीं हो सकता तो वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। तभी गेराल्ट वेरिना का सर काट देता है और फिर वेरिना की बॉडी अपने आप आग में जल जाती है। तभी अचानक नेवेलिन वापस इंसान में बदल जाता है। उसका वो श्राप टूट चुका था। नेवेलिन कहता है कि वेरिना उसे एक दिन जंगलों में मिली। वेरिना घायल थी तो नेवेलिन ने उसकी
देखभाल की। इसी बीच उन दोनों को प्यार हो गया। जैसा कि वेरिना मॉन्स्टर थी, वो नेवेलिन का खून पीती और नेवेलिन तो इमॉर्टल था, तो उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गेराल्ट कहता है कि श्राप को तोड़ने का यही एक तरीका था। दरअसल श्राप को तोड़ने के लिए नेवेलिन को किसी लड़की से प्यार करना होता और फिर जब उसे कोई सच्चा प्यार मिल जाता तो उसे मारना था। नेवेलिन उन्हें एक और सच्चाई बताता है कि उसने मंदिर की पुजारिन के साथ रेप किया था। मशरूम वाली स्टोरी झूठी थी। नेवेलिन गेराल्ट से कहता है कि वो उसे मार दे। जाते हुए गेराल्ट कहता है कि नेवेलिन अब मॉर्टल है तो वो खुद को मार सकता है। वहीं एपिसोड के एंड में फ्रिंजिला और येनिफर को दिखाते हैं जो कि जंगलों में अकेली होती है। कोई चीज उनके सारे आदमियों को मार देती है।